बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चिकन कबाब हांडी। बहुत ही मज़ेदार सी ये हांडी बनने वाली है। चिकन कबाब हांडी बना रहे हैं तो मैं इसको बनाऊंगी जी हांडी में ही। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही परफेक्ट, सॉफ्ट और यमी सी इसकी ग्रेवी बनने वाली है। बहुत ही ईजी वे में आज मैं आपके साथ ये चिकन कबाब की हांडी रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन कबाब जो है वो कितने मज़े के लग रहे हैं और बहुत ही परफेक्ट और सॉफ्ट और यमी सा मसाला इनका बनकर तैयार हुआ है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें चॉपर में डालेंगे। चॉपर में जो चीज़ें डालेंगे हमने उसे सबसे पहले अच्छी तरह से चॉप करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अगर आप चाहें तो कीमा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पिसा हुआ है तो आप इसको जो भी मसाले में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये तमाम चीज़ें आप एक बाउल में डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने चॉपर में शामिल कर दिया है जी 1 किलो कीमा। तो अब हम इसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल करेंगे जी। तो इसमें सबसे पहले मैं शामिल करूंगी जी कश्मीरी पाउडर। कश्मीरी पाउडर जो है इससे कलर जो है हमारे कबाब का बहुत अच्छा आएगा। 1 बड़ा चम्मच जो है मैंने इसके अंदर कश्मीरी पाउडर शामिल किया है। अब मैंने इसके अंदर शामिल की है पिसी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच। 1 छोटा चम्मच हम शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च का। ये है जी पिसा गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच मैं इसके अंदर पिसा गरम मसाले का शामिल कर रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच ही हम इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 छोटा चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी का शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच इसके अंदर नमक शामिल किया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी अदरक का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा सा जो है ना वो चिकन कबाब जब बनाएंगे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा अदरक के पाउडर का। अगर आपके पास हो तो इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल किया है। 1 बड़ा चम्मच ही मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक का हमने पाउडर डाल दिया इसलिए हमें पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 छोटा चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर नींबू का रस शामिल कर दूँगी। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी चनों का, भुने हुए चनों का पाउडर। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी कॉर्नफ्लोर। 2 बड़े चम्मच जो है मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। ये दोनों चीज़ें हैं जो हमारी जो है वो कबाब बनाने में बाइंडिंग करने का काम करेंगी। बहुत अच्छे से कबाब हमारे बनकर तैयार होंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे ताकि इनकी लुक है जो वो बहुत ही मज़े की लगे, थोड़ी हरी हरी से हमारे कबाब बनकर तैयार हों। तो अब फाइनली इनको हम चॉप कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इनको चॉप कर लिया है। कीमे का आपने स्टार्टिंग में मैं ये आपको बात करना भूल गई हूँ, जो कीमा है कीमे के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारे थोड़े से नरम रहेगा कीमा यहाँ पर मिक्स करने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे कबाब बनाने में मुश्किल होगी। और अगर हम उसे ऐसे जैसे तैसे करके बना भी लेंगे ना तो वो हमारे जो कबाब जब हम फ्राई करेंगे तो वो टूटने लगेंगे। तो बस मैंने जो है यहाँ पर कीमा जो है मिक्सी में निकाल कर एक बाउल में डाला और यहाँ पर एक देखें बड़ा मज़ेदार सा कबाब मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसको बना रही हूँ स्ट्रॉ से। आप किसी भी पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुडन स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रॉ की मदद से इस तरह से इसके अंदर कबाब की जो पूरी शेप होती है वो इसको दे रही हूँ। तो आप यहाँ पर देखें कितना आसानी से हमारा जो कबाब है वो बनकर तैयार हुआ है। और देखें आप देख सकते हैं कि हाथों पर वो बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर कीमा जो है वो हमारा बहुत अच्छा सा है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो ये है बहुत अच्छे से इसकी शेप भी बन रही है और मज़ेदार से सारे कबाब जो हैं हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं। आप इन कबाबों को फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, जितनी देर चाहें मर्ज़ी आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक पैन। ये इस पैन के नीचे मैंने अब फ्लेम ऑन कर दिया है और इसके अंदर कोई ऑयल शामिल नहीं किया, कुछ नहीं किया। और अब हम इसको कवर कर देंगे जी 5 से 7 मिनट के लिए। हमने इस पैन को इसी तरह अकेले को गर्म कर लेना है। तो यहाँ 5 मिनट जो है मैंने इस पैन को गर्म कर लिया है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो कबाब में हल्का सा मॉइस्चर अगर होगा तो हमारे कबाब में जो है वो क्रैक नहीं आएगा, वो फ़ौरन से सीजलिंग होना शुरू हो जाएंगे। जब हम इसके अंदर ऑयल डाला और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने मज़े से ये फ़ौरन ही सीजल होना शुरू हो चुके हैं। इस तरह से हमारे कबाब जो हैं वो पकना इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए 2 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। तो देखें कितना खूबसूरत सा इसको कलर आ रहा है। इसी तरह 2 से 3 मिनट के बाद हम दूसरी साइड से भी इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखिए कितने खूबसूरत से यहाँ 2 से 3 मिनट में ही हमारे कबाब जो है वो एक साइड से कितने मज़े के कलरफुल जो है वो बन चुके हैं।
तो यहाँ देखिए आप दूसरी साइड से भी आप इसको आराम से इस तरह से फ्लिप करके तो इसको फ्राई करें। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया है, बिल्कुल भी बिखरे नहीं है। तो कितने मज़ेदार से हमारे जो है ये कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं जी। तो कबाब मैंने निकाल लिए हैं, एक साइड पर उनको रख लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे ले ली है जी हांडी के मैंने अंदर शामिल किया है जी 1/4 कप जो है वो मैंने तेल का शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी प्याज का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर मैंने उनका पेस्ट बना लिया है अच्छी तरह से मिक्सी में डालकर। तो अब हमने इस प्याज को फ्राई करना है तब तक कि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और हल्के से ये पिंकिश से हो जाए। हमें ना इनको ब्राउन करना है। और ये देखें जी यहाँ पर हमारे जो प्याज का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, लाइट सा पिंक हुए हैं। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और हरी मिर्च का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच डालकर इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ें मैंने शामिल करके इसकी भुनाई जो है वो अच्छी तरह से कर ली है। अब इसके अंदर हम शामिल करते हैं जी पाउडर मसाले। इसके अंदर भी मैंने सबसे पहले शामिल कर दिया है जी कश्मीरी पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी शामिल कर दिया है 1 छोटा चम्मच, पिसा धनिया शामिल किया है जी 1 बड़ा चम्मच। इनकी जितनी भी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर पिसी लाल मिर्च का शामिल किया है। 1 छोटा चम्मच ही मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च का शामिल किया है। 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक का शामिल किया है, क्योंकि नमक हमने जो है कबाब बनाते हुए भी सारे मसाले जो है उनमें भी शामिल किए हैं। तो इसलिए अपने टेस्ट के मुताबिक हम यहाँ और वहाँ के मसालों को बैलेंस करके तो शामिल कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम मसालों की भुनाई कर लेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। तो यहाँ देखिए जी ऑयल हल्का सेपरेट हो चुका है। तो अब मैंने इनकी भुनाई की है 2 से 4 मिनट। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ जी टमाटर का पेस्ट। 1 बड़ा टमाटर लेके मैंने उसका पेस्ट बना लिया है अच्छी तरह से और वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम टमाटर का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे, भुनाई कर लेंगे, ताकि टमाटर का जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और मज़ेदार सा मसाले में से ऑयल अलग होने लगे। तो यहाँ देखिए जी ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं जो है वो 2 बड़े चम्मच जो है वो फेंट कर दही के शामिल कर रही हूँ। अब हम दही के डालकर भी इसकी भुनाई अच्छी तरह से करेंगे। अगर आप दही शामिल नहीं करना चाहते तो आप वहाँ पर टमाटर को 2 या 3 टमाटर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ दही डालकर भी खूब अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। मज़ेदार सा आप यहाँ पर देखते हैं सारे मसालों की भुनाई अच्छी तरह से हुई है। तो मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी पानी। अब आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करेंगे, क्योंकि हमें इसे पकाना भी है और ग्रेवी भी रखनी है। तो मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी 1 कप। जितनी ग्रेवी मुझे रखनी है मैंने उस हिसाब से 1 कप पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसको कर दूँगी जी कवर करके हम इसे बॉयल लेने देंगे अच्छा सा मीडियम फ्लेम पर ही। तो यहाँ देखिए मीडियम फ्लेम पर भी इसे 2 मिनट के बाद जो है बड़ा ही अच्छा सा बॉयल आने लगा है। तो हम अपने जो तैयार किए हुए कबाब हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। सारे कबाब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। कबाब शामिल करने के बाद आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर कर देना है, ताकि हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाए और जो मसाले हैं कबाब के अंदर भी चले जाएँ। तो आपने इसको कवर करके 15 से 20 मिनट आपने इसको ज़रूर पकाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 10 मिनट हुए हैं। अभी 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, ग्रेवी जो है हमारी थिक होना शुरू हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर शामिल करनी है जी कसूरी मेथी। 1 बड़ा चम्मच शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी हमारी इस कबाब हांडी में कसूरी मेथी की। इसे अगेन कवर कर देंगे और 5-7 मिनट इसको पकने देंगे। तो यहाँ देखिए जी 5 से 7 मिनट के बाद जो है वो हमारी ग्रेवी जैसी हमें चाहिए उतनी थिक हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे कबाब हांडी जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं जी हरी मिर्चें और हरा धनिया, जिससे जो लुक है वो बहुत ही मज़े की लगेगी। अब मैंने इसकी चीज़ें शामिल करने के बाद जो है अगेन 1 से 2 मिनट के लिए कवर तक कर देंगे, ताकि जो है ऑयल अच्छी तरह से ऊपर की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर देखें जी ऑयल जो है वो अलग से हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन कबाब हांडी जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है। बहुत ही सिंपल वे में हमने कबाब भी तैयार किए हैं, इसकी ग्रेवी भी तैयार की है। तो इसको अब डिश आउट कर लेते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये सिंपल से कबाब हांडी की रेसिपी बहुत मज़े की लगी होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।